श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर हम मौजूद हैं यहाँ भागवत भवन यानी श्री कृष्ण जन्म स्थान पर, जहाँ पुराणों के पन्ने ये कहते हैं कि लाखों साल पहले द्वापर युग में कान्हा ने अवतार लिया था। लेकिन इतिहास के जानकार और इस मामले में रिसर्च करने वाले लोग ये कहते हैं कि 5252 साल पहले भगवान कृष्ण ने इसी धरा पर अवतार लिया था वसुदेव और देवकी के गर्भ से। उन्होंने जो लीला की वो लीलाएं आज भी लोग न केवल चाव से देखते हैं, सुनते हैं, गुनते हैं, क्योंकि उन लीलाओं में एक आकर्षण है। आकर्षण इसलिए है कि वो कृष्ण की लीलाएं हैं। कृष्ण की लीलाओं में से एक सबसे मशहूर है, वो है रास लीला। और इसके अलावा कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं वो बचपन में कृष्ण कन्हैया ऐसे अद्भुत बालक हैं कि जब वो बचपन में तोतले बोलते हैं या ठुमक ठुमक कर चलते हैं तो सूरदास के गीत बनते हैं, सूरदास के पद बनते हैं। और जब वो युवावस्था में रास लीला करते हैं तो जयदेव का गीत गोविंद हो जाता है। और जब उनके समग्र व्यक्ति अगर वो कुछ बोलते हैं, उनका खेलना सूर के पद है, उनका बोलना गीता का ज्ञान है, उनका खेलना जयदेव का गीत गोविंद है। और उनके समस्त जीवन को अगर हम देखें तो समस्त जीवन उनका फिर 18,000 से ज्यादा श्लोकों वाला श्रीमद् भागवतम ग्रंथ बन जाता है। ऐसे में कृष्ण का नाम ही है, कृष्ण का मतलब है आकर्षयति स कृष्ण, जो आकर्षित करे वही कृष्ण है। और यहाँ ये भक्तों की टोलियां सुबह से लगातार अटूट तांता लगा हुआ है। लोग यहाँ अपने इष्ट, अपने लाला कन्हैया, इनके एक दर्शन के लिए, एक झलक पाने को यहाँ पर आए हैं। आप लोग कहाँ से आए? झारखंड से आए। झारखंड, मैं भी झारखंड से आया हूँ। सिर्फ यहाँ पर जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर साक्षी बनने को इस उत्सव के? हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम क्या है? रजत केसरी। रजत केसरी। और आप अपने ठाकुर जी को साथ में लेके आए? नहीं, यहाँ से लेके जा रहे हैं दोबारा। अच्छा, यहाँ से लेके जा रहे हैं? हाँ, जुगल। कहाँ से आए? हम ग्वालियर से आए हैं। ग्वालियर से। तो यहाँ के ठाकुर जी के चरणों में इनको हाँ, बिठाया था, अभी वहीं से लेके आए। ताकि दोस्ती हो जाए। नहीं, दोस्ती क्या हो जाए, वही है दोनों, वो भी है, ये भी है। ये आशीर्वाद कुछ हम लोगों को मिले उनसे, जैसे आत्मा का, परमात्मा का अंश। बस वही। तो यहाँ पर आप लोगों ने भी उपवास रखे हुए हैं या नहीं? जन्माष्टमी उपवास रखते हैं, उपवास रखा जाता है, रखते हैं। तो आज गुटखा उटका भी नहीं? गुटखा भी दिखा रहे हैं। आज दांत बता रहे हैं कि गुटखा खाते हैं, तो अब आज एक दिन में तो दांत वो नहीं है, चुगली कर रहे हैं। बिल्कुल उपवास रखे हैं जी। तो हर एक आदमी के जीवन में, हर एक आदमी के दिल में, सोच में अपने अपने कृष्ण और अपने अपने राम होते हैं। तो आपके लिए कृष्ण क्या है? मेरे लिए आदर्श हैं जी, हमारे पूर्वज हैं जी। हम यादव कुल से हैं, वो हमारे पूर्वज रहे, हमारे लिए सब कुछ है जी। वो इष्ट है, हमारे इष्ट है, हमारे देवता, हमारे भगवान है, हमारे पूजनीय, हमारे सब कुछ है, वो हमारे आराध्य हैं। उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है जी। आप बताओ। हमारे लिए वो सब कुछ है, माता पिता, दुनिया, संसार, सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। बिल्कुल सही बात। और आप जुगल जोड़ी लेके जा रहे हैं, पूरा नाम बताएंगे? राघवेंद्र सिंह तोमर, मैं ग्वालियर से हूँ। हमारे इष्ट हैं ये, इसलिए इनको हम पहले भी पूजा करते हैं। लड्डू गोपाल जी भी हैं, लेकिन आज युगल जोड़ी हम लेके जा रहे हैं। आज लड्डू गोपाल जी बड़े हो गए। हाँ, बड़े हो गए। बाल लीला से रास लीला तक। रास लीला। आपका पूरा नाम बताएंगे? राम निवास चौधरी सर मेरा नाम। आगरा से आया? आगरा से हूँ सर मैं। आप तो पड़ोस के ही हो। बड़ा ही आनंद आ रहा है यहाँ आके, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ के प्रभु के दर्शनों में, बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ। कृष्ण आपके लिए, राधा कृष्ण का जो कृष्ण का जीवन है वो आपके लिए क्या मायने रखता है? क्या आपके लिए सोच क्या है? वो हमारे लिए एक तरह से भगवान के रूप में बड़ा ही इनको अच्छा मानते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, उनको बड़ी आस्था है हमारी उन दोनों में, प्रभु में। लोग कहते हैं, जो जितने संत हैं, कि भगवान को अगर सखा बना लो तो बहुत बढ़िया रहता है। वो ऐसे सखा हैं कि आपके कितनी भी मुश्किलें हो जाएं वो आपका साथ नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कितनी विपत्तियां हैं वो हमारे साथ ही रहते हैं और जीवन भर वो साथ ही रहेंगे। हमारा ऐसा भाव है। भगवान के रूप में रहना चाहोगे, भक्त और भगवान, या दोस्त मित्र के रूप में? हम दास के ऊपर ज्यादा दास, एक तरह से चरणों में ही सेवा चलती रहे, इतना ही बड़ी है बस। चरणों में सेवा। रानी सरकार की। यानी कृष्ण को जिधर भी आप देखें, कृष्ण हर तरफ दिखाई पड़ते हैं। सत्य में, असत्य में, झूठ में, सच में, युद्ध में, शांति में, हर तरफ कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। कृष्ण जीवन के किसी भी क्षेत्र में देखो, जीवन के किसी भी क्षेत्र में देखें
तो कृष्ण वहां पर आपको खड़े दिखाई पड़ते हैं, अपने आदर्श के साथ, अपने कृत्य के साथ, अपनी वाणी के साथ, अपने संपूर्ण बल के साथ, छल के साथ, अपनी संपूर्ण रणनीति के साथ कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। इसलिए कृष्ण अपने आप में अद्भुत हैं और ऐसा कि कृष्ण अपने आप में विरोधाभास का व्यक्तित्व हैं। कृष्ण राग अनुराग भी हैं, विराग भी हैं, कृष्ण शांति भी हैं, कृष्ण युद्ध भी हैं, कृष्ण रणलीला भी हैं, कृष्ण रासलीला भी हैं। कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र भी है, बांसुरी भी है, गीता का ज्ञान है तो अपने रण का बखान भी है। यानी कृष्ण कुल मिलाकर उनका व्यक्तित्व इतना अद्भुत और विशाल है, महासागर उनके आगे छोटे पड़ जाते हैं। यही वजह है कि कृष्ण के प्रेम के सागर में आज भी इतने सहस्राब्दियां बीतने के बाद भी लोग गोते लगाने को तैयार हैं। कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का साथ आप सखा भाव से रखो, दास्य भाव से रखो, आप माधुर्य भाव से रखो, आप किसी भी भाव से रखो, कृष्ण अपने आप में कृष्ण वही हैं, लेकिन उनको देखने का नजरिया अलग है। तो कृष्ण के बारे में लोग कहते हैं कि जो खींचे, संसार से खींचे, वो कृष्ण है। और उसी कृष्ण की भक्ति के लिए ये सारे लोग इतने व्याकुल हैं, पागल हैं, दीवाने हैं। कैमरामैन मनीष भिदोड़ी के साथ संजय शर्मा, श्री कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा, आज तक।